आज इसी मेडिटेशन हॉल में इसी शुभ संकल्प को लेके, भावना को लेके बैठे हो। एक तो स्व को सच्चे योगी कहूँ, तपस्वी कहूँ, राजयोगी बनने की अभ्यासी बैठे। दूसरी ओर ये भी भावना है कि हम अपने अपने विद्यार्थियों में भी इस राजयोग की प्रेरणा देवे। क्यों? ये हर एक ने जरूर इसको 2 दिन के अंदर अनुभव किया होगा कि जीवन के उत्थान के लिए इस राजयोग की आधार कितना जरूरी। ये राजयोग स्वयं को आत्मिक शक्ति देता, सत्य बुद्धि की जजमेंट देता, ऊंचे महान कर्म करने की, कर्तव्य करने की, कार्य करने की प्रेरणा देता, अपने आत्मिक बल पर निराधार करता। जो जीवन में, प्रवृत्ति में, गृहस्थी में, समाज में कमियां होती, उन कमियों को निकालने की अथवा उनमें सत्कर्म करने की, सुकर्म करने की शक्ति देता। ये राजयोग अपने जीवन का सच्चा आधार बन जाता, मुश्किल को आसान कर देता, असंभव को संभव बनाता, चिंताओं से मुक्त करता, तनाव से मुक्त करता। ये राजयोग जीवन का अगर प्रिय अंग बना दिया तो आप ऐसे निरंतर अनुभव करेंगे कि ये जीवन एक सच्चा डायमंड बनी है। क्यों? अभी मनुष्य अपनी कई कारणों से, खुद से अथवा दूसरों से इतनी नफरत करता जैसे कि कोई गंदी चीज से कोई नफरत करे। लेकिन ये राजयोग नफरतों से बदल के कहा, दुश्मनों को दोस्त बनाता, नफरत की जगह प्रेम सिखाता, बुरे के बदली भलाई की भावनाएं पैदा करता। अभी मनुष्य समझते ये कहीं वैरी है, परंतु नहीं, वैरी कोई नहीं है। इसीलिए इस राजयोग से सच्चे धर्म और सच्चे कर्म की एक शक्ति मिल जाती। एक परमात्मा से प्रीत रखो, प्रेम रखो, प्यार रखो। ये जीवन का
कल्याणकारी कदम होगा जिससे पदम माँ पदम भाग्यवान बने। ये राजयोग आसक्तियों से परे अनासक्त बनाता। अच्छे से अच्छे प्रवृत्ति में रहो, चाहे महल हो, चाहे मोटर हो, चाहे कारखाने हो, अच्छे से अच्छे कार्य करो, भले करो, खूब करो। संपत्ति है, खूब सफल करो। परंतु जहाँ आसक्तियां बढ़ती है वहाँ जीवन के अंदर अनेक कुकर्म होते। अपने हाथ सत्कर्म से बदल के विकर्म की तरफ जाते। परंतु ये राजयोग इन सभी बातों से सहज ही परिवर्तन करता। तो आप सभी यहाँ शिक्षक बैठे हो, जितना स्वयं में इन सभी धारणाओं का श्रेष्ठ आचरण करेंगे, आप बच्चों के आधार रूप हो, तो उन बच्चों में भी श्रेष्ठता लाएंगे। भल आज के युग में बच्चे किस प्रकारों के संस्कारों वाले स्कूल में आते होंगे वो आप लोग स्वयं अनुभवी हो भी। परंतु उन्होंने भी अगर ऐसा संगठन स्कूल का कॉलेजेस में क्लासेस में तैयार करेंगे तो कहा जाता है ये कॉमन है, एक बुरा 10 को बुराई सिखाता, पर एक अच्छा 100 को अच्छाई सिखाएगा। इसलिए अगर एक अच्छा बनता तो वो 100 को इतना ही सुंदर शक्तिवान बनाता। इसीलिए आप शिक्षकों को हम कहती हूँ आप हो, जैसे आम का झाड़ का बीज होता, बीज ही आधार है झाड़ के फल का। शिक्षक है हर मानव का बीज। आप माँ बाप भल 5 बरस तक छोटेपन में आधार होते, सबसे पहले माता गुरु होती। परंतु अगर देखा जावे जीवन का विशेष काल, कम से कम मेरा ख्याल है 15-20 बरस तो बच्चे अपनी स्कूली कॉलेजी लाइफ में समय देते। 4-5 वर्षों से उम्र से लेके 20-25 की उम्र तक उनकी स्टडी में जाता। तो हर विषय को योग से संबंध करके आप उनमें ये एक शक्ति भरो। तो क्या साइंस इतनी आगे बढ़ी, लेकिन कहा जाता एक है साइंस की शक्ति तो दूसरी है साइलेंस की। अगर साइंस बहुत बड़ी बलवान बनी है तो साइलेंस उनसे अति बलवान। आखिर धर्म नेताओं ने धर्म की शक्ति पर अपना धर्म और फिर राज चलाया। लेकिन हम इस सभी का जीवन का आधार, ऐसा आप भी मानेंगे हम भी मानती,
कि आप शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ा आधार, लेकिन वो आधार सफल तब होगा जब जैसा कर्म मैं करूंगी वैसा कर्म मुझे देख सब करेंगे। ये एक गीता में भगवान वाच है, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। और के अच्छाई का प्रेरणा देने वाला अगर मैं हूँ तो उसमें मेरा पुण्य भी बनता, दुआएं भी मिलती। अगर बुरे कर्म का मैं निमित्त बनता तो उसी का इतना ही दंड मेरे पर। ओम शांति।